के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है रुक जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है रुक जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ही देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए
बढ़ती हुई लहरों पे हो तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो कोई भी हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है उनको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वंदन करता हूँ। आई होप आप सब वो गीत से आशीषित हुए हो। बहुत बहुत खूबसूरत सा गीत है वो, जिसका कोरस ऐसा है कि उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई हर एक लहरों में तेरे कदमों के निशान। मैं एक भजन संगीता से एक वचन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Psalms 121 verses 1 and 2. I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? So एक यात्री पूछ रहा है कि मैं अपनी आँखों को पर्वत की ओर लगा रहा हूँ, मेरा सहायता कहाँ से आ रहा है। वो जब देख रहा है उसे कुछ पेड़ पौधे, कुछ पंछियाँ, कुछ जानवर दिख रहे होंगे, तो पूछ रहा है कि मेरी सहायता कहाँ से आ रही है। उसके अगले वचन में उसका आंसर भी उसने दिया है कि माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। आकाश और पृथ्वी के निर्माता की ओर से मेरी सहायता आ रही है। मैं एक कहानी बोल के ये जल्दी वीडियो एंड कर दूँगा। कहानी कुछ इस तरह है, मेरे को ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं फिर भी वो बोलना चाहूँगा कि एक नए व्यक्ति जो विश्वास में आए, उसका कहानी है। वो एक समुद्र के किनारे से ऐसे चल रहा है एंड उसके जीवन में बहुत खुशी है। वो बहुत खुश है हर एक चीज़ों से एंड बहुत कुछ उसके जीवन में अच्छा हो रहा है, प्रभु उसके साथ है। लेकिन वो जैसे आगे बढ़ रहा था, कुछ उसके जीवन में तकलीफ़ आने लगे, तूफ़ान आने लगे, बहुत से प्रतिकूल की अवस्था आने लगी उसके जीवन में। तभी वो परमेश्वर से तभी उसने पीछे देखा तो सिर्फ उसको 2 पैर के निशान दिखे। सो वो परमेश्वर से पूछने लगा कि प्रभु, तू अच्छे वक्त में तो मेरे साथ था, अभी तू कहाँ है, तू मेरे साथ क्यों नहीं है। तो प्रभु उसको ऐसा उत्तर देता है कि वो 2 जो पैर के निशान हैं वो मेरे हैं। जब प्रतिकूल की अवस्था तेरे जीवन में आई तभी मैंने तुझे अपने हाथ में ले लिया था और मैं चल रहा था उन सब संकट में से, वो प्रतिकूल की अवस्था में से मैं चल रहा था और मैंने तुझे उसमें सब संभाल के मेरे हाथों में रखा था। सो हमारा गीत ऐसा कहता है कि उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। और बस हमें एक ही चीज़ करना है हमारे जीवन में कि हमें उस विश्वास में डटे रहना है। जैसे Hebrews 12 के 2 में लिखा है, लुकिंग टू जीसस द फाउंडर एंड परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। बस हमें कुछ और क्षण विश्वास में रहना है, क्योंकि एक दिन आ रहा है जब परमेश्वर इस दुनिया में आएगा और हम उसे खुद अपनी आँखों से देखेंगे और उसमें हम आनंद मनाएंगे और वो हमारे जीवन का सबसे
सबसे अच्छा दिन होगा, सबसे अच्छा पल होगा। आइए हम सब आँखों को बंद करके प्रार्थना करें। Lord, thank you Jesus for this time that you've given us, Lord. Father, thank you for the word, Jesus. Lord, thank you for protecting us, Lord Father, from all the evils, Lord Jesus, all the troubles that might have come to our lives, Father God Jesus. Lord, even in these times of difficulty, Father God Jesus, thank you for protecting us, Lord Father. Thank you for keeping us under your arms, Lord Father. Thank you, Jesus, for doing wonderful things in our life. Lord, help us to stand in this faith, Father God Jesus. Lord, you take complete control over us. Lord, I submit everyone who's watching this video, Father God Jesus, and myself into your gracious hands. Take complete control over everyone and everything, Jesus. In Jesus' most precious and holy name I ask and pray. Amen.